हेलो दोस्तों, आज है 20 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हर रोज ऐसी काम की ताजा खबरों के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और सबसे पहले खबरें शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आप देखिए किस तरह से कबाड़ी को मिला 15 लाख रुपए का सोना। लेकिन शराफत आप देखिए, जहाँ एक तरफ आप चोरी और लूट की खबरें देख रहे हैं और ये खबरें आम होती जा रही हैं, वहीं आपको बताएं फरीदाबाद में कबाड़ व्यापारी ने ईमानदारी की अनूठी मिसाल पेश की है। कबाड़ कारोबारी हाजी अख्तर खान ने करीब 100 ग्राम सोने के गहने उस परिवार को लौटा दिए हैं, जिससे उन्होंने अनजाने में कबाड़ के साथ ये सामान खरीद लिया था। और इन गहनों की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। और ये मामला पिछले साल जनवरी का है। सोना खोने वाले एक शर्मा जी परिवार वाले हैं और वे अपने परिवार के साथ कुंभ स्नान के लिए गए थे और चोरी से बचने के लिए उन्होंने घर का सारा सोना एक डिब्बे में बंद कर एक बोरे में रख दिया था। और दीपावली की सफाई के दौरान गलती से उसी बोरे को कबाड़ वाले को दे दिया गया। और परिवार वालों को ये अंदाजा नहीं था कि जिस कबाड़ को बेच रहे हैं उसमें करीब 10 तोले की ज्वेलरी सोने की रखी गई है। दिवाली पूजन के समय जब उन्हें सोने की याद आई ना, तो जब वो कबाड़ी व्यापारी के पास पहुंचे और खोजबीन की, तब भी गहने नहीं मिले। निराश होकर वो घर लौट आए। करीब 4 महीने बाद कबाड़ के गोदाम में कागज में लिपटा सोना मिला और हाजी अख्तर खान ने बिना देर किए पुलिस से संपर्क कर वो गहने परिवार को सौंप दिए। तो किस तरह से ये ईमानदारी की मिसाल आप देखिए। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, आजकल किस तरह से मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम रील, फेसबुक, व्हाट्सएप और इसी के साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी आजकल गेम की आड़ में किस तरह से समय बर्बाद कर रही है। और विंजो गेम को लेकर ये बड़ा खुलासा भी आपको बताते हैं। ईडी ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी के अमेरिका और सिंगापुर स्थित बैंक खातों में जमा 505 करोड़ रुपए को कुर्क कर लिया है। और जांच में दोस्तों ये खुलासा हुआ कि विंजो ऐप पर यूजर को असली खिलाड़ियों के बजाय बोट से खिलाया जाता था। एआई के साथ खेलने के लिए धोखे से मजबूर किया जाता था। और कंपनी पर यह भी आरोप लगे हैं कि उसने साल 2021 से 2025 के बीच धोखाधड़ी के जरिए 3,522 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की और उस पैसे को सेल कंपनियों के जरिए विदेश भेज दिया गया। तो अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलकर या आपके आस पड़ोस में कोई ऑनलाइन गेम खेलकर पैसे कमाने का शौक रख रहा है, तो उसे एक खबर जरूर दिखाइए। लोकप्रिय गेमिंग ऐप विंजो कानून के शिकंजे में है और जांच में जो बातें सामने आई वो बेहद ही चौंका देने वाली है। जिसे आप अपनी स्किल या किस्मत समझकर खेल रहे थे ना, वह असल में कंपनी का एक सुनियोजित सॉफ्टवेयर जाल था। और ईडी की जांच में यह भी पता चला कि विंजो केवल एक गेमिंग प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि एक सोची समझी धोखाधड़ी की मशीन बन चुका था। और इसके पीछे की कार्य प्रणाली बहुत ही हैरान कर देने वाली है। तो विंजो और जो पर ईडी का हंटर चला है, 590 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए, आईआरसीटीसी का महासफाई अभियान भी चल रहा है। साल 2025 में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की फर्जी यूजर आईडी को आईआरसीटीसी ने ब्लॉक किया है और आधार लिंक नए नियमों को भी अनिवार्य किया गया, आपको पता ही होगा। तो आईआरसीटीसी का महासफाई अभियान भी चल रहा है। फर्जी टिकट ना बने, जिन लोगों का वास्तव में टिकट बनना चाहिए उन्हीं लोगों का टिकट बने, इसलिए फर्जी आईडियों को बैन किया जा रहा है। सिस्टम को अब ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने भी हाल ही में बुकिंग प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए भारी तकनीकी बदलाव किए हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, देश भर के रेस्टोरेंट्स ने 70,000 करोड़ की बिरयानी बिक्री छिपा दी। केस बिल डिलीट कर करोड़ों रुपयों की टैक्स चोरी की। एआई से बिलिंग सॉफ्टवेयर की जांच में ये बड़ा चौंका देने वाला और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। हैदराबाद में बिरयानी रेस्टोरेंट चेन की जांच करते हुए जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश भर में फैले एक बड़े टैक्स चोरी घोटाले का खुलासा किया ना, तो बड़ी हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है। इनकम टैक्स विभाग का दावा है कि साल 2019-20 से लेकर अब तक कम से कम 70,000 करोड़ की बिरयानी की बिक्री छिपाई गई। हैदराबाद जांच यूनिट ने देश भर के करीब 1,77,000 रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हो रहे एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के 60 टेराबाइट ट्रांजैक्शन डेटा का विश्लेषण किया। और अधिकारियों के मुताबिक ये सॉफ्टवेयर बाजार के करीब 10% हिस्से को कंट्रोल करता है। और जांच में क्या पाया गया आपको बताएं, कई रेस्टोरेंट ग्राहकों से रुपए लेने के बाद सिस्टम से बिल को एडिट कर रहे थे या फिर डिलीट कर दे रहे थे। देश भर में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले रेस्टोरेंट्स ने 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल को डिलीट कर दिया है। और जांच में हाई कैपेसिटी सिस्टम और एआई टूल का इस्तेमाल भी पाया गया। तो अब आप देखिए किस तरह से एआई आ जाने से फर्जीवाड़ा भी बढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कहा कि डीप फेक रोकने के लिए एआई कंटेंट पर लेबल लगे। एआई समिट में अंबानी ने कहा कि डेटा की तरह एआई भी सस्ता होगा, 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के चौथे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का एक नया फॉर्मूला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेबल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल होना चाहिए ताकि फर्क पता चल सके। और वहीं रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने भारत को इंटेलिजेंस युग में ले जाने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का बड़ा ऐलान किया है। समिट को पीएम मोदी, मुकेश अंबानी के अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे लीडर्स ने भी संबोधित किया। 16 फरवरी से शुरू हुआ ये समिट 20 फरवरी तक चलने वाला है और इसमें 110 से ज्यादा देश, 20 से ज्यादा देशों के प्रमुख लोग और करीब 100 कंपनियों के सीईओ और फाउंडर इसमें शामिल हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत
को एआई में भय नहीं भाग्य दिखता है। ग्लोबल स्तर का होगा भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नई दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट के दौरान पीएम मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान ने भी मुलाकात की है और इस बैठक में भारत यूएई के बीच एआई, एडवांस टेक्नोलॉजी और निवेश पर केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर भी सहमति बनी। मुकेश अंबानी ने बड़ा ऐलान किया है, अभी आपको बताया एआई में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। मुकेश अंबानी ने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत को 21वीं सदी की वैश्विक एआई महाशक्ति बनाना है। और तो और अडोबे भारत में छात्रों को एआई कौशल में सशक्त करने के लिए फायरफ्लाई, फोटोशॉप और एक्रोबैट जैसे टूल भी फ्री में उपलब्ध कराएगा। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एआई आधारित पाठ्यक्रम भी शुरू होंगे। तो अडोबे की तरफ से भी ये बड़ा अपडेट और ऐलान किया गया। भारतीय छात्र अब फ्री में फोटोशॉप वगैरह टूल इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल आप देखिए, चुनाव आयोग ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड समेत 23 राज्यों में आखिर एसआईआर कब होंगे, चुनाव आयोग ने जानकारी दी और बताया कि यह प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू करेंगे। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, असम समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है या कुछ राज्यों में पूरी भी हो चुकी है। और अब जो बाकी 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बचे हुए हैं ना, उसमें एसआईआर की प्रक्रिया अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। और इधर आप देखिए, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति से की तौबा, कहा कि झूठ बोलना पड़ता है भाई। खेसारी लाल ने पिछले साल बिहार चुनाव से पहले अक्टूबर में राजनीति में कदम रखे थे और वे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हुए। आरजेडी ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया। लेकिन आपको बताएं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाने वाले सिंगर एक्टर खेसारी लाल यादव अब राजनीति से तौबा करने जा रहे हैं। राजनीति में आने की अटकलों पर साफ जवाब देते हुए खेसारी लाल ने कहा कि वे महज एक कलाकार हैं और बस कलाकार ही रहना चाहते हैं। खेसारी लाल ने राजनीति रास नहीं आने की बात करते हुए कहा कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, वहाँ झूठ बोलना पड़ता है और मैं सच बोलने वाला इंसान हूँ। मैं कलाकार हूँ, राजनीति नहीं करूंगा। उनका कहना है कि वे हमेशा सच बोलने में यकीन रखते हैं। और इधर आप देखिए, गुजरात सरकार ने 1 और 2 मार्च 2026 को महात्मा मंदिर में गुजरात सेमी कनेक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित करने की घोषणा की है। यानी सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन में भारत की ताकत दिखाई देगी। 1 और 2 मार्च को गुजरात में टेक्नोलॉजी का महासम्मेलन होने वाला है। और बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है आजकल तो हर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर ही रहा है। तो आपको बताएं दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आयकर विभाग के ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 में क्रेडिट कार्ड से जुड़े 5 महत्वपूर्ण बदलाव भी प्रस्तावित हैं। तो जैसे इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे, 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड के नियम में भी बदलाव हो जाएगा। अब बड़े क्रेडिट कार्ड बिल पर सख्त रिपोर्टिंग करनी जरूरी होगी। पेन बनवाते समय काम आएगा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी। टैक्स भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड को मंजूरी। अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड दिया गया और उस पर हुए खर्च का भुगतान कंपनी करती है तो उसे परक्विजिट माना जाएगा और उस पर टैक्स भी लग सकता है। क्रेडिट कार्ड के लिए पेन भी अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, नए नियम जो लागू होंगे ना, उनका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सरकार बड़े क्रेडिट कार्ड लेन देन पर अब नजर सख्त करने की तैयारी में है। बहानेबाजी और गालमेल नहीं चलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 10 दिनों में ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई पर फैसला होगा। 10 दिन में ईरान पर फैसला लूंगा, समझौता नहीं हुआ तो फिर नतीजे बुरे होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। धमकी मानिए, चेतावनी मानिए। उन्होंने कहा कि ईरान को समझौता करना ही होगा वरना गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कई देशों और अमेरिका ने मिलकर गाजा के लिए 17 अरब डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है और ये राहत राशि है। कुल मिलाकर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अगले लगभग 10 दिनों में ये साफ हो जाएगा कि ईरान के खिलाफ कोई नई सैन्य कार्रवाई होगी या फिर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बांग्लादेश में तारिक रहमान की ताजपोशी के बाद भारत बांग्लादेश के तनावपूर्ण संबंधों में सुधार की उम्मीद जगी है। भारत ने ये संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही बांग्लादेश में पूर्ण वीजा सेवाएं बहाल करेगा। शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद निलंबित हुई सेवाएं अब मेडिकल और डबल एंट्री वीजा से आगे बढ़कर सभी श्रेणियों में फिर से शुरू होगी और ऐसे में दोनों देशों के बीच आपसी आदर और सम्मान पर आधारित रिश्ते और मजबूत होंगे। बांग्लादेश में अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद नई दिल्ली और ढाका के बीच तनावपूर्ण संबंध कुछ हद तक कम हो सकते हैं। और इधर अब आप देखिए, महानगरों में अब घरेलू काम के लिए इंस्टेंट हेल्प ऐप का चलन भी तेजी से बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई एक और क्या नया अपडेट आया है? तो दरअसल दोस्तों, आजकल जो बड़े बड़े महानगर है ना, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ऐसे तो महानगरों में अब घरेलू काम के लिए इंस्टेंट हेल्प ऐप का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, सब्जी काटने, आटा गूंदने या फिर घर की सफाई जैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी स्नैपडील और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म से सीधे ही हेल्पर को बुक कर रहे हैं। बिना किसी मोल भाव के तय कीमत पर सेवाएं मिलती हैं और अच्छी रेटिंग वाले वर्कर इससे हर महीने 25 से 30 हजार रुपए तक कमा रहे हैं। तो आप देखिए, घर बैठे ही किस तरह से स्विगी, जोमेटो की तरह अब मेड भी ऑनलाइन मिलेगी। तो महानगरों की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह सुबह ऑफिस पहुंचने की जल्दी और घर के अधूरे काम किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होते हैं। और ये नया अपडेट आप देखिए, जिस तरह से आप घर पर खाना या ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं ना, उसी तर्ज पर अब घर के छोटे छोटे कामों के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन मार्केट में आ गए हैं। सब्जी कटवाने से लेकर आटा गूंदने और कपड़े प्रेस करवाने तक की सुविधा अब आप ऑनलाइन बुक कर पाएंगे और कुछ ही मिनटों में आपके घर पर वो सुविधा तैयार। बड़े शहरों में तो कामकाजी दंपतियों के लिए समय
समय की भारी कमी होती है, तो आजकल ये तरीका भी अब लागू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा वो आदमी कहाँ गया, किसके यहाँ काम करा, तो ऐसा नहीं है। ये जो ऐप है ना दोस्तों, इन पर सुरक्षा को लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्लेटफॉर्म अपने वर्कर्स की लाइव लोकेशन भी ट्रैक करते हैं, कोई वर्कर कहाँ पर काम कर रहा है, उसे कितना समय लग रहा है, उसकी पूरी निगरानी होती है। और साथ ही जो ऐप पर लिस्ट किए गए सभी वर्कर है ना, वो पेशेवर रूप में वहाँ पर ट्रेनिंग होते हैं, प्रशिक्षित भी होते हैं, और उनका बैकग्राउंड वगैरह भी वेरिफिकेशन किया जाता है, ताकि वो जहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हैं वो लोग भी निश्चिंत रहें और वो खुद भी निश्चिंत रहें। तो ये भी एक नया तरीका बिजनेस का धीरे धीरे बन रहा है। और इधर आप देखिए, कांच के एक स्लैब में 2000 फिल्में, न आग का डर न पानी का खतरा, 10,000 साल बाद भी आप डेटा पढ़ पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च टीम ने इंसानियत के ज्ञान को 10,000 सालों तक सुरक्षित रखने का यह अनोखा तरीका खोज निकाला है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट सिलिका के तहत लेजर कट ग्लास यानी कांच की प्लेटों पर डेटा स्टोर किया जा रहा है, और ये तकनीक हार्ड डिस्क के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ है, जो महज 10-20 साल में ही खराब हो जाती है। लेकिन ये कांच की एक छोटी प्लेट पर हजारों HD फिल्में स्टोर की जा सकती हैं, जो कि भविष्य के पुरातत्वविदों के लिए भी एक खजाना साबित होगी। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना बहुत आगे बढ़ रहा है दोस्तों। होता था ना पहले की फ्लोपी डिस्क में डेटा स्टोर होता था, फिर हार्ड डिस्क आई, फिर CD-ROM, CD वगैरह भी आप चलाते थे। और पुराने जमाने में किस तरह से हम रेडियो सुनते थे, टेप वगैरह में वो रील वाली कैसेट वगैरह लगाते थे। लेकिन आजकल फिर पेन ड्राइव आए, मेमोरी कार्ड आए, तो ये समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल रही है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री खाना मिलेगा तो फिर लोग बाग काम क्यों करेंगे। मुफ्त बिजली पानी देने से काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, सरकारें रोजगार दें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फ्री बीज कल्चर यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने को लेकर कहा कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो फिर लोग बाग काम क्यों करेंगे। ऐसे तो काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि भाई गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए आप सबको मुफ्त सुविधाएं दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए ताकि वे कमा सकें और अपनी इज्जत और आत्मसम्मान बनाए रख सकें। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी किया है। इधर ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू गिरफ्तार हो गए हैं। एप्स्टीन मामले में नाम आया है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू को अरेस्ट कर लिया गया है और उन्हें सार्वजनिक पद पर रहते हुए गलत बर्ताव के शक में पकड़ा गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश के नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर अमीनुल हक BCCI और भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को जल्दी सुलझाना चाहते हैं। इधर आप देखिए, ब्राजील का एक कार्निवल है, उमड़ा जन सैलाब और रिकॉर्ड टूटेगा। यहाँ 6.5 करोड़ लोगों की भीड़ देखी गई, 190 करोड़ का बजट। दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक ब्राजील का कार्निवल चरम पर पहुंच चुका है। 13 फरवरी से शुरू हुआ और 21 फरवरी लास्ट डेट चलेगा और इस कार्निवल में भी रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ रही है और इस साल अनुमान है कि लगभग 6.5 करोड़ लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। तो वहाँ का इवेंट है। और हवाई जहाज से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी अपडेट और अलर्ट भी है। फ्लाइट में अगर आप हंगामा करते हैं ना तो 30 दिन का बैन लग सकता है। DGCA ने भी ये सुझाव दिया है। अलग अलग तरह की हरकतों पर अलग अलग बैन की अवधि तय की गई है। अनिल अंबानी ने कहा कि बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। 40,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और जांच में सहयोग भी करेंगे। अनिल अंबानी ने 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है और उसमें उन्होंने वचन दिया है कि वे अदालत की अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। और ये हलफनामा उनके रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी 40,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के बीच आया है। अंबानी ने अदालत को यह भरोसा दिलाया कि वे ED और CBI द्वारा की जा रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करेंगे। बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच झड़प की आ रही है। अंबाला में रिंग रोड से टेंट उखाड़े कई हिरासत में लिया गया। नेशनल हाईवे पर हंगामा देखने को मिला। 2 घंटे बाद सहमति नहीं बनी। हरियाणा के अंबाला में किसानों और पुलिस के बीच झड़प होने की खबर है। निर्माणाधीन रिंग रोड और अंबाला शामली हाईवे से खेतों में जाने का रास्ता देने की मांग को लेकर किसान भाई 10 दिन से धरने पर बैठे थे। वहीं किसानों का कहना है कि NHAI से बात चल रही थी लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश जाना भी अब महंगा पड़ेगा। सरकार ने प्रति गाड़ी 230 रुपए तक एंट्री टैक्स बढ़ा दिया है। फास्टैग भी जरूरी होगा। हिमाचल प्रदेश में घूमने जाने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की एंट्री फीस में 30 रुपए से लेकर 230 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है और ये नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी और इसका सीधा सीधा असर टूरिस्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और ढुलाई दरों पर भी पड़ेगा और इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक का टीजर रिलीज होने की तारीख आखिरकार सामने आ गई है। फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि 20 फरवरी को सुबह 9:30 बजे इसका टीजर आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। इधर बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की तरफ संध्या आरती और शयन आरती दर्शन के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग होगी। भक्तों को दोनों के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। मंदिर समिति ने व्यवस्था गुरुवार से शुरू कर दी है, जबकि शुल्क नहीं देने वाले भक्तों को चलित दर्शन करने होंगे। संध्या आरती और रात में होने वाली शयन आरती में भक्तों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया है और अब श्रद्धालु
श्रद्धालु दोनों आरतियों के लिए केवल मंदिर की जो अधिकृत वेबसाइट है www.srimahakaleश्वर.mp.gov.in के माध्यम से बुकिंग कर पाएंगे। कब तक बुकिंग करानी पड़ेगी इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। साथ ही चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। अतिथि देवो भव की तर्ज पर स्वागत होगा। देहरादून में 50 रजिस्ट्रेशन काउंटर 24 घंटे खुलेंगे। ऑफलाइन के भी पुख्ता प्रबंध रहेंगे। देहरादून जिला प्रशासन ने चारधाम यात्रा 2026 के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली सरकार ने बड़ा अपडेट दिया और कहा कि अटल कैंटीन सिर्फ भोजन देने की योजना नहीं है, बल्कि समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास है। गरीबों को भरपेट भोजन देने का संकल्प है और ऐसे में दिल्ली के कृष्णा नगर से 25 नई अटल कैंटीनों का शुभारंभ हुआ। इधर दिल्ली में एक और बड़ी खबर आप देखिए, सड़क दुर्घटना में लगभग हर 3 मिनट में एक जान जा रही है। मानवीय चूक के साथ ही कई बार इसके लिए गड्ढे, गलत कट, सड़क की खराब गुणवत्ता भी कारण बन जाते हैं। IIT दिल्ली में सड़क सुरक्षा घोषणा पत्र लॉन्च किया गया और इसका लक्ष्य है साल 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाना। विशेषज्ञों ने व्यवस्थित जिला स्तरीय कार्रवाई और कड़ी निगरानी पर जोर दिया। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव इसमें यह है कि 5 चालान लंबित होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। दिल्ली में सड़क सुरक्षा घोषणा पत्र लॉन्च हुआ है। और बड़ी खबर आप देखिए, नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई से सुनवाई। 200 से ज्यादा याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट 5 मई 2026 से CAA यानी नागरिकता संशोधन एक्ट और इसके नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा। कुल 243 याचिकाएं दायर हुई हैं, जो कानून में मुस्लिम समुदाय को बाहर रखने और धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाती हैं। साथ ही बड़ी खबर, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रकार की सख्तियां और कार्य करने से रोक दिया है। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। और इधर आप देखिए, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। CAS नियमों में बड़ी राहत मिली। महाराष्ट्र में पुराने शिक्षकों को PhD और योग्यता शर्तों से छूट मिलेगी। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को PhD अनिवार्यता से छूट और नियमित किए गए संविदा शिक्षकों को पूर्व प्रभाव से लाभ मिलेगा। यानी नए संशोधन के तहत शैक्षणिक, प्रशिक्षण और योग्यता संबंधी नियमों में राहत प्रदान की गई है। गुजरात में नया कानून आप देखिए, महिलाओं को नाइट शिफ्ट की छूट, वर्किंग आवर्स भी बढ़े। गुजरात विधानसभा ने दुकान और स्थापना संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित किया है और इसके तहत अब गुजरात में महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। लेकिन सुरक्षा और सुविधा के कड़े नियम लागू किए गए। काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किए गए और ओवर टाइम की सीमा भी बढ़ाई गई है। इधर बड़ी खबर आ रही है, 50 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाले कई लोग जांच के दायरे में। टैक्स की जानकारियां कम दी है, छूट का गलत इस्तेमाल किया है और आजकल तो अब टेक्नोलॉजी और AI का जमाना है, तो गलत जानकारियां छुप नहीं पाएगी। सरकार की एक डेटा आधारित अनुपालन रणनीति का हिस्सा NUDZE, पूरा नाम आप देख सकते हैं। और इसका सीधा उद्देश्य दोस्तों सीधे ही नोटिस या जांच शुरू करने से पहले करदाताओं को अपनी गलती सुधारने का अवसर देना, और इसे एक तरह से आप सॉफ्ट अलर्ट भी समझ सकते हैं। यानी अगर किसी करदाता से आय रिपोर्टिंग, कटौती या छूट के दावे में गलती हुई है तो वो समय रहते अपने रिटर्न की समीक्षा करके उसे सुधार सकते हैं। सोने चांदी के ट्रेडर्स के लिए बड़ी राहत आ गई है। MCX और NSE ने एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा दिया है और ऐसे में अब ट्रेडिंग सस्ती होगी। और ये जो बदलाव है ना दोस्तों, वो 19 फरवरी से लागू भी हो गया है। सोने और चांदी में उतार चढ़ाव के बीच ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी ये राहत भरी खबर है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए गए एक्स्ट्रा मार्जिन को हटाने का फैसला लिया। दिल्ली में अपडेट आप देखिए, दिल्ली में पुरानी गाड़ियां जब्त की जाएगी। पार्किंग में खड़े वाहन भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब बिना बताए स्क्रैप हो जाएगी गाड़ी। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी या फिर 15 साल ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को लेकर शनिवार को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी और इस सार्वजनिक सूचना में कहा गया था कि समय सीमा समाप्त हो चुके किसी भी पुरानी गाड़ी को बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर लिया जाएगा, चाहे वे सड़क पर चल रही हो या बेशक वो पार्किंग में पड़ी हुई हो या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर ही क्यों न खड़ी हो, जब्त कर ली जाएगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों को दिल्ली से बाहर ट्रांसफर करने के लिए कहा है और पुरानी गाड़ियों को अब दिल्ली से हटाने के लिए एक नया अभियान भी परिवहन विभाग की तरफ से चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी CM अजीत पवार के बेटे जय पवार ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर लिखा कि VSR वेंचर्स के विमानों के उड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र के बारामती में 28 जनवरी को हुए प्लेन क्रैश की पारदर्शी और पूरी जांच की मांग की है। जय पवार ने इंस्टाग्राम स्टोरी में इस हादसे पर दुख भी जताया और उन्होंने इस हादसे पर सवाल भी उठाए। महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर आ रही है, 23 साल पुराने बैंकिंग करियर को अमृता फडणवीस ने अलविदा कहा, नौकरी से इस्तीफा दिया है। अमृता फडणवीस ने एक्सिस बैंक में 23 साल की सेवा के बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बैंक को परिवार और शिक्षक बताया है। जब साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, तब भी अमृता फडणवीस ने अपनी नौकरी जारी रखने का फैसला लिया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड से उत्तराखंड के सभी न्यायालयों का सुरक्षा ऑडिट होगा।
नए प्रोटोकॉल भी लागू होंगे, कड़ी निगरानी की जाएगी। हालिया सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए सभी जिलों के एसएसपी को त्रुटि रहित सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आप देखिए युवाओं के लिए बड़ा अपडेट और अलर्ट भी है। देश भर के फर्जी यूनिवर्सिटियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। 12 राज्यों तक ये फ्रॉड का नेटवर्क फैला हुआ है। यूजीसी ने फर्जी यूनिवर्सिटियों की एक लिस्ट भी जारी की है। देश में फर्जी यूनिवर्सिटियों का जाल 8 से बढ़कर 12 राज्यों तक फैल गया है, जिनकी संख्या 20 से 32 हो गई है। यूजीसी ने छात्रों और अभिभावकों को ऐसे फर्जी संस्थानों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। खास करके हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में नए फर्जी विश्वविद्यालयों के उभरने पर चिंता जताई। दिल्ली में सर्वाधिक 12 फर्जी विश्वविद्यालय एक्टिव हैं। यूजीसी की वेबसाइट पर आपको डिटेल मिल जाएगी। इधर आप देखिए बिहार से बड़ी खबर। बिहार में नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए 2026-27 के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और इसमें बेसिक से उच्च और तकनीकी शिक्षा तक आधुनिक इकोसिस्टम बनाने की योजना है। बजट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में भविष्य का पूरा खाका खींचा गया है। नए वित्तीय वर्ष में बिहार में कौन कौन सी योजनाएं लागू होगी ये भी आप देखिए। अब व्हाट्सएप वेब पर आप वॉइस और वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे। बिना ऐप डाउनलोड किए सीधे ही ब्राउजर से भी आप ये काम कर पाएंगे। फिलहाल इस तरह के नए फीचर्स की टेस्टिंग हो रही है। बीटा यूजर्स इसका फायदा ले रहे हैं और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए सुविधा चालू हो जाएगी। बड़ी खबर राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर जेल में बंद बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि समझौते से मामला सुलझाए। 30 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप हैं। राजस्थान में 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हो रही पीटीईटी 2026 परीक्षा के लिए 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं। राजस्थान में पीटीईटी 2026 के लिए आवेदन की शुरुआत आज से होने जा रही है। मध्य प्रदेश में आप देखिए भोपाल और उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश हुई। श्योपुर में 1 इंच पानी गिरा। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं आंधी चली। कई जगहों पर फसलें आड़ी पड़ गई। मध्य प्रदेश में अब फसलों के सर्वे के आदेश जारी किए गए। उज्जैन में भी ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई। गटिया, महिदपुर और उन्हेल में सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया है। हवा से फसल आड़ी पड़ गई। किसान भाइयों को भारी नुकसान हुआ है। और इधर मध्य प्रदेश खरगोन से बड़ी खबर देखिए आप। गांजे की खेती की जा रही थी अवैध रूप से। 1.5 करोड़ रुपए के 5,900 पौधे जब्त किए गए। महाराष्ट्र सीमा से लगे नो नेटवर्क एरिया में काम चल रहा था। खरगोन जिले में महाराष्ट्र सीमा से लगे चैनपुर क्षेत्र में पुलिस ने गांजे की अवैध खेती का एक बड़ा भंडाफोड़ किया है। 5,900 गांजे के पौधे जब्त किए गए। भोपाल में पहली बार फेमिना मिस इंडिया एमपी ग्रैंड फिनाले होगा। फेमिना मिस इंडिया की 60 सालों से अधिक पुरानी विरासत रही है। साल 2026 में पहली बार इसका स्टेट ग्रैंड फिनाले मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में आप देखिए ओबीसी के 27% आरक्षण का मामला जबलपुर हाईकोर्ट को ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं को वापस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भेज दिया है। कोर्ट ने मामले से जुड़े सभी अंतरिम आदेशों का प्रभाव भी शून्य कर दिया है और अब हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। 2 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में हाईकोर्ट अब ओबीसी आरक्षण की संवैधानिकता की जांच करके अंतिम फैसला सुनाएगा। चलिए मध्य प्रदेश बालाघाट से खबर आ रही है। बालाघाट से 250 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम और मदुराई तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए। स्टेशन पर भी भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रा शुरू हुई। जबलपुर से 800 बुजुर्ग रामेश्वरम और मदुराई के लिए रवाना हुए। अलग अलग जगहों से आप देखिए कितने यात्री ट्रेन में सवार हुए हैं। ये सभी श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यात्रा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश भोपाल से। टैक्स बकाया तो मैरिज गार्डन पर ताले लग जाएंगे। भोपाल नगर निगम एक्शन लेगा। लाइसेंस नहीं होने वाले संचालकों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। भोपाल नगर निगम प्रॉपर्टी और जल टैक्स बकायेदारों पर अब कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। अभी हाल ही में बैठक हुई थी जिसमें कड़े निर्णय लिए गए। अब मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल, बैंक्वेट हॉल, ऐसे स्थान जहां पर 50 से अधिक एकत्रित व्यक्तियों के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उन स्थानों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने जरूरी होंगे। मध्य प्रदेश खरगोन से बड़ी खबर आ रही है। खरगोन के एक ब्रेन डेड मरीज का इंदौर में अंगदान, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स डोनेट किए गए। मुंबई, अहमदाबाद भेजे गए 6 मरीजों को जीवन दान मिलेगा। इंदौर में 3000 से ज्यादा लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ेगी। एआई और संपदा 2 डेटा से नई गाइडलाइन दरें तय होगी। इकरान में नई कॉलोनियां भी जुड़ी है। इंदौर शहर और जिले में संपत्ति खरीदने वालों के लिए अगले वित्त वर्ष से ही खर्चा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर शासन और स्थानीय स्तर पर हुए आकलन में 3000 से अधिक लोकेशन पर गाइडलाइन दरें बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। मध्य प्रदेश भोपाल में आप देखिए शहर के 12 थानों में केस दर्ज। 1 करोड़ 53 लाख रुपए की ठगी। भोपाल में रिकॉर्ड साइबर फ्रॉड हुए। 30 घंटे में 34 एफआईआर हुई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में रोजा खोलने 1 घंटे पहले छुट्टी मिलेगी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने पुराने आदेश पर सीएम को कहा धन्यवाद। दरअसल रमजान के पवित्र महीने में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को रोजा खोलने से पहले 1 घंटे की छुट्टी देने की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में आई है। वैसे ये प्रावधान नया नहीं है बल्कि साल 2005 से प्रदेश में लागू है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभागों में लगातार बढ़ती जन शिकायतों और उनके समयबद्ध निराकरण को लेकर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जन शिकायतों का 21 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए और की गई कार्रवाई को संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज भी किया जाए। अफसरों को
चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश से बड़े अपडेट में आप देखिए 22 फरवरी से जापान दौरे पर जा रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, सीएम योगी का जापान दौरा होने वाला है। 600 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली ट्रेन से सफर करेंगे। जापान की रेल तकनीकी से रूबरू होंगे। 22 फरवरी से जापान दौरा। नोएडा में 12 से 18 महीने के बच्चों में ऑटिज्म की आसानी से पहचान हो पाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला स्क्रीनिंग क्लिनिक शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा क्लिनिक है जो केरल मॉडल पर आधारित है। उत्तर प्रदेश में अब रविवार को भी रजिस्ट्री हो पाएगी। समय के साथ कई बदलाव हुए। उत्तर प्रदेश में अब उन तहसीलों में रविवार को भी रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी जहां एक से अधिक उप निबंधक कार्यालय हैं। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने नौकरी पेशा और दूर दराज से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए रोस्टर में बदलाव किया है और इसी के तहत आप देखिए गाजियाबाद में भी अब रविवार को भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो पाएगी। रात 8 बजे तक ऑफिस खुलेंगे। गौतम बुद्ध नगर सहित 5 जिलों में अब रजिस्ट्री के लिए छुट्टी लेने की जरूरत नहीं होगी। नोएडा में भी अब रविवार को सब रजिस्ट्रार कार्यालय खुलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों को खुद को हिंदू साबित करने की एक बार फिर से चुनौती दे डाली है। उन्होंने 11 मार्च को लखनऊ में होने वाले मार्च की रणनीति 1 मार्च को तय करने की बात कही। और वैसे भी आपको बताएं, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि पूजा हमारी परंपरा है। ये मुद्दा वाराणसी में राजनीतिक माहौल गर्मा रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की साइबर क्राइम पुलिस ने करोड़ों रुपए की फर्जी बिलिंग से करोड़ों का चूना लगाने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। शादी का सबूत जरूरी नहीं। हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि भाई लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रहने वाली महिला अलग होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार है। ग्रेटर नोएडा के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी आई है। जमीन की कीमतें बढ़ी है और ऐसे में किसानों को बढ़ी हुई रकम मिलेगी। अथॉरिटी की आगामी बैठक में दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आने की उम्मीद है। इधर यूपी में शिक्षक समायोजन पर अंतरिम रोक 1 हफ्ते बढ़ गई है। लखनऊ हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक लिखित बहस दाखिल करने को कहा है। झारखंड से बड़ी खबर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभुकों को 4% ही ब्याज देना होगा। 4% से अधिक की सूद वसूली अब आगे नहीं हो। इसके लिए कॉर्पस बैंक और संबंधित बैंकों को राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। झारखंड से एक और खबर। रेलवे की नई सुविधा। अब दूसरे आरक्षण चार्ट बनने तक बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन। रेलवे ने यात्रियों को एक नई सुविधा दी है जिसके तहत अब ट्रेन के दूसरे आरक्षण चार्ट बनने तक बोर्डिंग स्टेशन बदला जा सकेगा। पहले ये सुविधा केवल पहले चार्ट तक ही सीमित थी। यात्री अब ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले तक अपना यात्रा शुरू करने का स्टेशन बदल सकते हैं। ये सुविधा काउंटर और ई टिकट दोनों पर लागू होगी। तो ये रेलवे का बहुत अच्छा अपडेट है। हरियाणा से अपडेट में आप देखिए बजट सत्र में बेरोजगारी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस। 25 तारीख को विधानसभा घेराव। हरियाणा पुलिस में 5500 कांस्टेबल भर्ती का एक फेक नोटिस वायरल हो गया। साथ ही पीएमटी और पीएचटी की दूसरी बार गलत डेट भी वायरल हुई। एचएसएससी चेयरमैन ने कहा कि ये जो वायरल चीजें हो रही वो गलत हैं। पंजाब कांग्रेस के 15 नेताओं पर दर्ज केस रद्द होंगे। चंडीगढ़ पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दी है। चंडीगढ़ में साल 2024 में हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास के बाहर हुए कांग्रेस के प्रदर्शन से जुड़े मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह और पार्टी के 14 अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। अब अदालत तय करेगी कि एफआईआर को रद्द किया जाए या नहीं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर। हिमाचल में 26 साल बाद फिर शुरू होगी लॉटरी। संचालन नियम तय करने के लिए कमेटी बनाई गई है। हिमाचल प्रदेश में 26 साल बाद लॉटरी फिर से शुरू करने की तैयारियां हो रही हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आप देखिए 70+ उम्र के पूर्व सैनिकों को घर बैठे ही दवाइयां मिलेगी। ECHS देहरादून की ये बड़ी पहल आप देख सकते हैं। व्हाइट कार्ड धारक भी लाभान्वित होंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव में स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे बुजुर्ग पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। उत्तराखंड में पहली बार ECHS यानी भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पॉली क्लिनिक देहरादून ने 70 साल से अधिक आयु के लाभार्थियों और व्हाइट कार्ड धारकों के लिए दवाइयों की होम डिलीवरी सेवा शुरू की है। यानी अब इन बुजुर्गों को अपनी जरूरी दवाइयों के लिए पॉली क्लिनिक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कुछ नौकरियों और वैकेंसी से जुड़े अपडेट भी आपको बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिसशिप के 5138 खाली पदों पर भर्तियां हो रही हैं। 24 फरवरी लास्ट डेट निर्धारित है। SBI फेलोशिप से जुड़ा अपडेट देखिए आप। SBI बैंक फाउंडेशन ने SBI यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2026-27 के लिए आवेदन शुरू किए हैं। दक्षिण रेलवे ने 2025-26 के लिए 5349 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। 21 फरवरी से 23 मार्च 2026 तक आवेदन का मौका। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में भर्ती का मौका। ग्रुप A, B और C के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप सालाना 90 लाख कारों का प्रोडक्शन होगा। कार कंपनियां 1 लाख करोड़ लगाकर 65% उत्पादन बढ़ाएगी। कम दाम पर बेहतर कारों की उम्मीद आप कर सकते हैं। देश की
5 बड़ी कार कंपनियां अगले 5-6 साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करके उत्पादन क्षमता 65% तक बढ़ाने जा रही है। टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट आज लॉन्च होने वाली है। 20 फरवरी को भारत में आज ये कार लॉन्च हो जाएगी और मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा के फुल प्राइस भी रिवील हो गए। फुल चार्ज में 543 किलोमीटर चलेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 1236 अंकों की गिरावट के साथ 82,498 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 365 अंकों की गिरावट रही और 25,454 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने और चांदी के दामों में एक मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,986 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी 7,974 रुपए बढ़कर 2,45,000 रुपए पर पहुंच गई। इस साल सोने चांदी की कीमतों में लगातार बम्पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 20 फरवरी शुक्रवार को वृष राशि वालों को मेहनत का अच्छा परिणाम रिजल्ट मिल सकता है। मिथुन राशि वालों के रुके हुए काम आगे बढ़ने के योग हैं और करियर में सही फैसले लेने से फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों को निवेश और नेटवर्क से फायदा मिल सकता है। तुला राशि वालों को आत्मविश्वास, तरक्की और स्थान परिवर्तन से जुड़ी खबरें मिल सकती हैं। वृश्चिक राशि वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि के लोगों की इनकम बढ़ने की संभावनाएं हैं। मकर राशि वालों को उधार पैसा वापस मिलने से राहत मिल सकती है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आपने पूरा ध्यान से देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया और धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।